प्रोनाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हम आज देखने वाले हैं, ठीक। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, देखो इसमें जो प्रोनाउन आते हैं हमारे, उसमें वो होता है दिस होता है, और क्या होता है, दैट होता है, और होता है हमारा दीज होता है, THEST, ठीक है। फिर होता है जो हमारा दूध। इन्हीं सब के प्रयोग के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इन्हीं सब के प्रयोग को हम क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इन सभी का प्रयोग हम सीखेंगे। दिस मीन्स क्या होता है, यह होता है, और दैट मीन्स वह, और दिस मीन्स ये होता है, ये या ये सब होता है, ठीक है। और दोज मीन्स वे सब। यानी देखो आज जो हम देखेंगे, आज वाले में हम दिस देखेंगे, और क्या देखेंगे, दोज देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम अगले वाले में डेट वाला, और अरे सॉरी यार, यहाँ पे हम दिस देखेंगे, और क्या देखेंगे, दिस देखेंगे, ठीक है। और अगले वाले में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में डेट का देखेंगे, और किसका देखेंगे हम, दोज का, ठीक है। इसको सब पढ़ते हैं दिस, ये होता है न, क्या होता है, दिस न ध होता है न द होता है, दोनों के बीच का बोलते हैं दिस, ठीक है। तो यहाँ पे अंग्रेज लोग ऐसे बोलते हैं ना, दिस ना। तो इन दोनों का प्रयोग हम सीखेंगे। सबसे पहले इनका हिंदी जान लेते हैं। देखो दिस का हिंदी जो होता है वो होता है यह, ठीक। अभी लिखो मत, अभी समझ लो, फिर मैं टाइम दूंगा उतारने के लिए, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है समझदारी। अगर समझ में आ गया पूरा, तो उसके बाद हमें लिखने की भी जरूरत नहीं हो सकती है, क्योंकि जब समझ में आ रहेगा तो फिर हमें लिखने क्या जरूरत है। और जब लिखे रहोगे समझ में नहीं आएगा तो मतलब क्या निकलेगा। पढ़ना तो कहीं भी पढ़ सकते हो, किसी भी बुक में छापा रहेगा। जैसे आज ये लोग क्या जाते हैं स्कूल, क्यों जाते हैं, जो बुक है उसी बुक को समझने के लिए जाते हैं ना। ऐसे तो बुकवा खरीद घरवा बैठ जाते हैं, सही बात ना। तो सबसे जरूरी चीज क्या है, समझदारी, समझ रहना चाहिए, ठीक है। तो दिस मीन्स होता है यह, और इसके बाद क्या होता है, ये सब, या होता है ये भी कर सकते हैं, ठीक। अब देखो एक चीज इसमें समझो, यहाँ पे यह है, यहाँ पे ये सब है। देखो चीज एक ही है कि नहीं, यहाँ पे दिस, यहाँ पे दिस, यहाँ पे दिस, यहाँ पे क्या है, दिस है ना। अब यहाँ पे है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब यह की बात हो रही है तो ये पक्का एक वचन होगा। यह मतलब एक ही लोग की तो बात होगी, तो ये इसको हम एक वचन नहीं कर सकते हैं, कि यह क्या होगा, एक वचन होगा, यही ना। अब यहाँ पे ये सब, यहाँ पे ये सब, या ये इधर देखो है माँ, या तो ये सब या तो ये, जो हम बोल रहे ये सब, एक से ज्यादा की बात हो रही है कि नहीं, या तो बोल रहे ये, तभी तो एक ज्यादा लोग की बात हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, ये बहुवचन है, सही बात है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है ना यहाँ पे, जो समझा रहे समझ में आ रहा है। यानी कि जब किसी चीज को यह से करना होगा तो यहाँ पे हम जान जाएंगे वो एक वचन की बात हो रही है, और यहाँ पे जब ज्यादा की बात होगी तो बहुवचन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा। एक क्लियर एक चीज आओ, इन दोनों का प्रयोग हम क्या कब करते हैं मालूम है, इन दोनों का प्रयोग हम किसी चीज को पास दिखाने के लिए करते हैं, किसी पास की वस्तु के लिए करते। तो क्या करते हैं हम, किसी पास की वस्तु को अगर हमें दिखाना होगा तब वहां पे हम क्या करेंगे, दिस का और किसका, दिस का प्रयोग करेंगे, यही ना। इसका पढ़ रहे इसका पढ़ रहे इसका बाद में पढ़ेंगे ना, ठीक है। पहले दो तो समझ लिया, अगर टाइम रहेगा तो ये भी पढ़ लेंगे, टाइम नहीं रहेगा तो हम बस इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास पढ़ लेंगे।
ठीक है। अब पास की वस्तु का मतलब हम समझ नहीं पाए। पास की वस्तु का मतलब कभी तो कर रहे हो कि पास के लिए पास है क्या, ऐसी क्या बात है ना, तो वो चीज होगी। जैसे मैंने बोला, जैसे पास यानी नजदीक की वस्तु के लिए, पास मतलब नजदीक। जैसे मैं बोल दिया ये टेबल है, टेबल यहाँ पे है ना, अगर ये टेबल वहां पे रहता तो क्या बोलते हैं, वह टेबल है, वह टेबल है। तो वहां पे दूर की बात हो रही कि नहीं, और ये नजदीक की बात है कि नहीं। यह दीवार है तो ये भी नजदीक हो गया। यह बोर्ड है तो यहाँ पे तभी तो बोल रहे हैं ना कि यह बोर्ड है, यह दीवार है, यह क्या है, यह वह है। जैसे सब यह की बात, जब जब भी हम यह का नाम लेंगे, कब लेंगे नाम यह का, जब कोई चीज हमारे नजदीक होगी, कोई चीज हमारे जब पास होगी तभी तो हम कहेंगे यह है। हाँ, जैसे यह क्या है, टेबल है, तो जब यहाँ पे तभी तो बोले यह टेबल है। यह ट्यूबलाइट है तो यहाँ पे तभी तो बोले ट्यूबलाइट है। बोलो हमको। अगर यही चीज वहां पे खेत में रखा रहता, देखो अब देखो एक चीज और ध्यान देखो, जब हम बोल रहे हैं यहाँ पे तो यह, यहाँ पे तभी तो बोले यहाँ, अगर वहां पे रहता वहां, यानी दूर है तभी वहां बोले, यानी यहाँ का प्रयोग, यहाँ यह से यहाँ का भी सीख लो, यहाँ का प्रयोग भी नजदीक के लिए करेंगे, वहां का प्रयोग दूर के लिए ना। तो उसी तरह यह का प्रयोग नजदीक के लिए करेंगे, वह का प्रयोग दूर के लिए। लेकिन ये से ये वाला समझ में आ गया। अब ये वाला क्या है, दिज वाला। अब इसमें क्या दिक्कत है मालूम है, इसमें दिक्कत नहीं है, मतलब कहने का मतलब कि दिस का प्रयोग हम कब करेंगे, जब एक वचन होगा, जब किसी एक चीज को बताना होगा तो हम क्या करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे, ठीक। और जब बहुत सारी वो कुछ बताना होगा, कुछ ढेर सा, तो क्या करेंगे हम, दीज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये चीज है ना भैया हमारे। हाँ, तो दोनों का प्रयोग हम कब करेंगे, नजदीक की वस्तु दिखाने के लिए करेंगे। लेकिन जब नजदीक की किसी एक वस्तु को, यानी एक लोग की बात होगी, एक वचन की बात होगी, तो हम क्या करेंगे, दिस लगाएंगे। और जब नजदीक की ही में बहुत लोग की बात होगी तो क्या लगाएंगे, हम दिस लगाएंगे, ठीक है। समझ में आया, कंफर्म, पक्का। आगे चले, चलो अभी कुछ कराएंगे ना, तो जब बनवाएंगे तो और जल्दी से आएगा पूरा, ठीक है। लेकिन बस ये इतना बात, जहां पे नहीं आएगा पूछना। देखो अगर आज नहीं पूछोगे, कल भी नहीं पूछोगे, तो कभी नहीं पूछोगे। ये बताओ, अगर पूछोगे तभी तुम्हारा डाउट क्लियर होगा, जब पूछोगे नहीं तो कहाँ से डाउट क्लियर होगा, तुम ही बताओ हमको। यहाँ पे क्या करने आ रहे हो, पूछने ही तो आ रहे हो ना, पढ़ने ही तो आ रहे हो। जब पूछोगे नहीं तो तुम हमको मालूम नहीं चलेगा कि नहीं तुम्हें क्या नहीं आ रहा है, कहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तुम लोगों को, हमको नहीं मालूम चलेगा। हम क्या करेंगे, आगे चले जाएंगे और तुम लोगों को भी यहीं पे टिके रह जाओगे और वही डाउट बना रहेगा। सही बात ना। तो क्या जहाँ पे नहीं आ रहा है बेझिझक बोलो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है, हम बता देंगे वहां पे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुआ। आप देखो, जैसे मैं बोल दिया, रुको पहले इतना पहले क्लियर हुआ कि नहीं, हम पूरा क्लियर बता दो, कंफर्म। आप फिर वही कहानी एक बार बताए थे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाला, ठीक है। एक बार फिर से एक चीज समझ लो। अब ये क्या होगा, ये होगा प्रेजेंट, PREST, ये होगा। और एक क्या था, पास्ट, PAST, पास्ट। और एक क्या है, फ्यूचर, ठीक है। है ना। प्रेजेंट काम कब करते हैं, जब है आएगा, यही ना, फिर से नहीं बताना होगा। और पास्ट का कब करेंगे हम, जब था आएगा, क्लियर है। और ये फ्यूचर का कब करेंगे, जब गा आएगा, ये था ना। हाँ? और प्रेजेंट किसे कहते हैं, जो समय अभी चल रहा होता है, जो समय अभी चल रहा होता है, ये ना। जो समय अभी चल रहा होता है वो प्रेजेंट होता है हमारा। हाँ? और जो समय बीत गया होता है वो, जो समय बीत गया होता है, बीत गया होता है, वो क्या होता है हमारा, वो पास्ट से जो बीत जाता है भूत बन जाता है ना। और फ्यूचर का क्या होता है, जो समय आने वाला होता है ना, आने वाला होता है, वो हमारा हो जाता है फ्यूचर में ना। अगर इसका हिंदी लिखना है तो प्रेजेंट का हिंदी क्या होता है, वर्तमान काल, ठीक। बल्कि ऐसे मत लिखो।
अब आप देखो प्रेजेंट का मतलब क्या होगा, वर्तमान काल। वर्तमान काल, जो वर्तमान की बात हो रही होगी, हाँ। यही ना। हाँ। और पास्ट का क्या होगा, भूतकाल। भूतकाल। ठीक, हाँ। जो क्या अभी बीत गया होगा। ठीक, फ्यूचर का क्या होगा, भविष्य। भविष्य काल, यही ना। हाँ। हाँ हाँ। ठीक, अब देखो वर्तमान हम किसे कहेंगे, जो बात अभी चल रही होगी, अभी अभी कोई बात अगर हो रही होगी तो हो जाएगा वर्तमान काल। हाँ। और भूतकाल का मतलब कि जो बीत गया हो, जिसे अगर हमने कल भी हमने क्लास लिया था, कल हाँ क्या बोले हमने कल भी क्लास लिया था यानी कल लिया था, तो कल वाला बीत गया, और जब वो बीत गया तो क्या हो गया, वो भूतकाल हो गया, भूत बन गया। ठीक है, भूतकाल किसे कहेंगे, बस इतना याद रखना, जो भूत बन गया उसको भूतकाल कहेंगे। आज अगर कोई एक्सपायर हो गया, कोई मर गया, मान लो हम ही एक्सपायर हो गए, तो कल तो भूत ही बनेंगे ना, तो वो बीत जाएंगे कि नहीं हम। ठीक, और हमारा जो भविष्य काल होगा वो क्या होता है, भविष्य काल, जैसे मान लो पंडित लोग घर पे आते तो उनका जब कहते हैं ना अवतार भविष्य देख ले, तो क्या कहते हैं, आगे वाली चीज को देखते हैं, देख के क्या देखते हैं कि आने वाले भविष्य में क्या करोगे, देखेंगे, कहेंगे आओ तुम्हारा हाथ देख ले, अरे तुम आने वाले भविष्य में पुलिस बनोगे, तू तो पुलिस बनवा हो, तो आने वाले भविष्य में क्या करेगा, वो पुलिस बनेगा। तो अभी बना नहीं है, नहीं बन चुका है, अभी वो आए बड़ा होगा, उसका अगला अगला समय आएगा, तब जाके वह पुलिस बनेगा। लेकिन पंडित बाबा लोग क्या समझे, तो मतलब कि सबको क्या उल्लू बनाते हैं, उल्लू, दूसरे भाषा में बोल सकते हैं उल्लू। ठीक है, क्या कहते हैं, उल्लू बनाते हैं ना। पंडित लोग क्या करते हैं, सबको उल्लू बनाते हैं। ठीक है, दूसरे भाषा में बेवकूफ भी बोल सकते हो ना, तो बेवकूफ बनाते हैं। क्या कहेंगे, आओ तुम्हारा हथवा देख ले, तुम्हारे पास पैसा आता है लेकिन पैसा क्या करते हो, चल जाता है। चल जाता है। तो भैया सबको मालूम है कि पैसा आएगा और पैसा हमारा खत्म होगा, कोई पैसा रख पाएगा। हमारे पास आज पैसा आएगा तो हम बोलेंगे बोर्ड लेंगे, हम डिजिटल बोर्ड ले लें, सोचेंगे कि नहीं, नया कपड़ा ले लें, ऐसा ऐसा बात नहीं सोचेंगे। हमारे पास जब भी पैसा आएगा हम कुछ ना कुछ लेने के लिए सोचेंगे, ऐसा तो नहीं सोचेंगे नहीं पैसा हम पढ़ रहे। आज कोई कमाने भी जाता है तो कुछ इच्छा के लिए ना, कि पैसा आएगा तो घर में घर वालों को पैसा देंगे, हमारा ये भाई पढ़ेगा, हमारा वो भाई पढ़ेगा, घर में खाना बनेगा, मम्मी ऐसे रहेगी, पापा, सब सोच होता है कि नहीं सब। तो पैसा आएगा तो जाएगा कि नहीं। लेकिन वो क्या बोलते हैं, अरे बाबू तुम्हारा पैसा आता है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन सब खत्म हो जाता है। तो भैया पैसा खत्म ना हो जाए फिर होई का, ओके तकिया भर के तकिया लगा सुता बोला। तो सब क्या करते हैं, पैसा का यूज करता है ना। अब तू कह हाँ बाबा सही कहत हुआ, पैसा सच्चो में आवेला कहाँ चलेला पता ना चलेला। अब बताओ पैसा अपने मन में जाई, उसका कहीं भी समाप्त करोगे, उसको कहीं भी यूज करोगे तभी तो उसका समाप्त होगा, वो खत्म होगा, कि अपने मन में वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। सही बात कि नहीं। तो वही चीज अब वो बत्तियां उनका मान लेते हैं सही। अगर सही मान लेंगे तो क्या होगा मालूम है, तो बाबा कौन उपाय बतौता, बाबा कौन उपाय बतौता, ये चीज याद हुआ हो जाए एक तन पैसा रह, बाबा के हाँ उसका उपाय है, 501 रुपया लगेगा, 50 बता दिए कि तेल लगी, नारियल लगी, चुनरी लगी, एक काम का तो कुल मिला के 501 रुपया दे दा, हम तो आज पूजा पाठ कर दे, क्या हो जी काम हो जी, तो कुल पैसा बचे लगी ना। लेकिन ये बताओ जब तक तुम पैसा नहीं बचाओगे तो पैसा अपने मन में बचेगा नहीं, हाँ ना। तो क्या कर 501 लेके चले गए, बाबा खुश, उनका एक दिन का दिहाड़ी बन गया 501 रुपया ना। तो वही चीज जो अभी की बात होगी ना, वो वर्तमान, जो बीत गया होगा भूत, और जो आने वाला होगा भविष्य। कंफर्म, वर्तमान भूत भविष्य, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जब वर्तमान होगा तो है, भूत होगा तो था, भविष्य होगा तो का। अब वर्तमान जब होगा ना तो इसमें देखो हम क्या लगाएंगे मालूम है, चलो इसका भी स्ट्रक्चर नियम लिख लेते हैं बनाने का। तो इसमें क्या करोगे, जैसे नहीं रुको, अच्छा ये है एग्जाम्पल है क्या, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बोल दिए यह घोड़ा है, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हमें पास्ट में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे कि यह घोड़ा था, घोड़ा
हाँ। सही बात की ना? हाँ। सही बात है ना? हाँ। अगर इसी को हमको भविष्य में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? यह घोड़ा होगा। यह घोड़ा। हो गया ना? आप देखो यह घोड़ा था, फिर यह का क्या हो जाएगा? दिस। हो गया? अब वाज या वर लगाना है, तो वाज कब लगेगा मालूम है? इसका कहाँ लिखे? इसका यहीं पे लिखे डब्बा में, यहीं पे लिखे। ठीक है? वाज कब लगेगा? जब एक वचन होगा, एक वचन। ठीक है? और वर कब लगेगा? WER कब लगेगा? जब बहुवचन होगा। ठीक है? ठीक है? तो यह एक वचन है, क्या लिखेंगे? वाज। ठीक है? इधर देखो जी, दिस वाज, फिर घोड़ा है, क्या हो जाएगा? हॉर्स। HORS। आया समझ में? हाँ। दिक्कत नहीं। नहीं ना? अब यह घोड़ा होगा, होगा, फिर सब्जेक्ट यह हो जाएगा दिस, THI। हो गया? अब विल बी, ये तो एक ही तो है, एक ही लिख देंगे डायरेक्ट, इसमें एक वचन बहुवचन देखने की जरूरत नहीं। तो हो जाएगा विल बी, फिर यहाँ पे घोड़ा क्या आ गया समझ में पूरा? हाँ। कंफर्म पूरा? हाँ। चलो आज इतना ही। ठीक है? आज के लिए इतना है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे। ठीक है? कुछ होमवर्क बोल रहे हैं, पहले होमवर्क लिख लो, फिर इसको उतारना। पहले होमवर्क लिखो, घर पे बनाना है ना ये वाला, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, ज्यादा नहीं 10 को बोलेंगे। ठीक है? ठीक है? क्या हुआ? तो यहाँ पे हो गया। चलो लिखो, यह किताब है। बना लोगे ना? अब इसको उतार लेना घर पे, घर पे नहीं मतलब यहीं पे उतार लेना, फिर इसके बाद घर पे लिखना। लिखो यह किताब है, पहला। ठीक है? दूसरा लिखो, वो यह मोबाइल था, यह मोबाइल था, मोबाइल था। होगा, यह मेरा दोस्त होगा। हो गया? यह मेरे कपड़े हैं, यह मेरे कपड़े हैं। 10 होगा तो बोलना। ठीक है? यह मेरे कपड़े हैं। यह राहुल था, था। यह एक बैग है, यह रोटी होगी, यह रोटी होगी। लिखो, यह मेरी बहन है, मेरी बहन है। होगा? यह मेरे दादाजी होंगे। कितना हुआ? नॉट होगा? यह मेरे दादाजी होंगे, मेरे दादाजी होंगे। आगे बोले, एक नॉट हुआ ना, एक तो लास्ट वाला है। लिखो, यह यह बहुत सुंदर लड़की थी, यह बहुत सुंदर लड़की थी, थी। ठीक है? तो 10 हो गया। तो आज के लिए इतना है। ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलो ठीक है। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं है जी, सब बनाना घर पे।